They all have to be standing out there. 55. 34 last time. Last time, you know the circumstances. Yeah. तो circumstances all around Rajasthan था. Otherwise we'd have won Rajasthan. सरकार गई ना on that. हाँ. That has changed. Hit wicket. So expectation was. Ma'am, during my Jhalawat visit, I was just trying to find out a single poster of Congress candidate. Not able. मैं तो आपने ये मेरे को कहा नहीं. I also didn't look. I must say. I'm trying to remember. नहीं. Okay, we'll start. Let's get over this. Then we can sit and chat for a little while. So सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है. उनकी दी हुई गारंटी की जीत है. ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है. और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है. और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है. उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है. और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. मेरी तरफ से तो इतना ही है. और फिर आप बंद कर दो तो फिर अपन सवाल नहीं, नो सवाल. आपने क्या एरिया की सवाल नहीं सर, नो सवाल. अब इसके बाद आप स्विच कर दो ऑफ एंड देन अपन बात करेंगे. ये नहीं करेंगे, चाय पिलाओ इनको. तो आप सुन रहे थे वसुंधरा राजे को, और उन्होंने कहा कि अभी सवालों का वक्त नहीं है. वो जाहिर बात है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देने के लिए और उनकी नीतियों की जीत इसको बताते हुए वसुंधरा राजे. और जाहिर बात है कि मौका ऐसा है कि इस वक्त में अगर कुछ भी दाएं बाएं निकल गया तो बहुत कुछ दाएं बाएं से निकल सकता है. तो इसलिए प्रयास अभी नेता यही कर रहे हैं कि उतना ही बोलें और संतुलित बोलें, जितने में उनका कम से कम कोई गुंजाइश बनी रहे. अभी हमने देखा कि वसुंधरा राजे अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी गई, और दर्शन करने के बाद जाहिर है उम्मीद की होगी कि जो पद उनके पास पहले रहा है वो वापस मिले. प्रयास उनका एक बार फिर से उसी तरफ नजर आ रहा है. बहुत ही सधी हुई भाषा में उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की नीतियों की जीत है और उनके नेतृत्व की जीत है. और काउंटिंग के 6 घंटे पूरे हो गए हैं. रुझानों में बीजेपी दमदार जीत के साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर से लेकर राजस्थान बीजेपी कार्यालय तक जश्न का माहौल है. लेकिन देखना यह होगा कि किसकी प्रार्थना होगी स्वीकार. तो अलग अलग जगह से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं. अगर राजस्थान की बात करें तो वहां भी बीजेपी 111 सीट पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है. कांग्रेस 73 सीट पर है और जश्न शुरू हो गया है. भोपाल में हो, जयपुर में हो या रायपुर में हो, जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं. और राम देखिए, जश्न की तस्वीरों के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, तमाम महिलाएं जो हैं सबसे बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं. और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे. ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को पूरा यह विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर वादे को गारंटी को हम पूरा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बोलिए भारत माता की, भारत माता की. बहुत बहुत धन्यवाद.
तो देखिए राम, शिवराज सिंह चौहान हर मंच हर माइक पे फिलहाल जो है इस समय शुभकामना के संदेश देते हुए, बधाई देते हुए, बधाई लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जिसकी बात हम कर रहे थे, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। श्वेता देखिए, इन तस्वीरों के अंदर हम जैसे हम बात कर रहे थे, महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आ रही हैं। और आप देखें, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन दोनों राज्यों के अंदर जहां करीब करीब 44 सीटें आती हैं पार्लियामेंट की, उन सीटों के ऊपर महिलाओं पर जैसा फोकस था, प्रचार के अंदर भी फोकस था, इसके अलावा जो लाभ था उसमें भी फोकस था। महिलाओं के ऊपर हम बात कर ही रहे थे कि काफ़ी बड़ा दांव लगाया है बीजेपी ने, और नैया अगर कहें कि महिलाओं के भरोसे ही पार हुई है, तो मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि खुशी की बात कर रहे हैं, तो आप देख ही रहे हो कि कितनी खुशी हो रही है। और एक बहुत अच्छी जीत हुई है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये एक बड़ी चर्चा है लाडली बहना योजना की, कि लाडली बहनों ने बम्पर वोट दिया है शिवराज जी को। बिल्कुल, लाडली बहनों ने एकदम बम्पर वोट दिया है, और उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। आपने भी इस बार मोर्चा संभाला था, चुनाव प्रचार में हमने पिछले बार भी देखा था, तो पूरा परिवार व्यस्त रहा। इस बार भी चुनाव प्रचार में कितनी अहम भूमिका मानती है? हम लोग बुधनी में थे, हमारे यहाँ बुधनी में प्रत्याशी जब चुनाव का फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में वो सीधे 229 विधानसभा में प्रचार करने के लिए जाते हैं। बुधनी में बिल्कुल नहीं आते थे, हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पर प्रचार किया था। तो महिलाओं को खास तौर से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि शिवराज जी ने वादा भी किया है कि आपको लखपति बनाएंगे? बिल्कुल, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। तो शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी हैं साधना सिंह, जो कह रही हैं कि वो भी मानती हैं कि महिलाओं का इस जीत में बड़ा योगदान रहा है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, भोपाल, मध्य प्रदेश। और राम, आपने सुना कि उन्होंने बुधनी का भी जिक्र किया, और बुधनी में उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते रहे प्रचार, घर साधना सिंह ने संभाला, यानी जो उनकी घर की घरेलू सीट है वो साधना सिंह संभाली। और इसके अलावा कार्तिकेय सिंह चौहान जो शिवराज के बेटे हैं, उन्होंने बुधनी को संभाल के रखा था। और इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की साइट पे 15 राउंड की काउंटिंग हुई है। बुधनी में 80,000 का अंतर है। शिवराज सिंह चौहान 80,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और ये हमेशा जब आप घर से एक तरह से फ्री रहते हैं तो आगे अच्छा प्रचार कर सकते हैं, और ये बुधनी में एक तरह से उनकी सेफ सीट हमेशा से रही है। राजकिशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकिशोर जी, ये जो कॉन्फिडेंस है दोनों नेताओं का, देखा आपने वसुंधरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, शिवराज सिंह चौहान का 2-3 जगह उन्होंने, एक जगह अपने घर पे, दूसरी जगह पार्टी कार्यालय में संबोधन किया, क्या दिख रहा है बॉडी लैंग्वेज से? नहीं, देखिए, बॉडी लैंग्वेज का सीधा सा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान वहां पर मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं। अब आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो वहाँ के सबसे बड़े नेता हैं इस समय। अगर उनके चेहरे पर चुनाव, भले ही उनको घोषित ना किया गया हो, लेकिन वो चुनाव उनके चेहरे पर ही चल रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन वसुंधरा राजे उस तरीके से वहां पर लगातार मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद से वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो ये दो सबसे कद्दावर नेता उतारे गए वहां से। और देखिए, राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलवर से सांसद हैं महंत बालकनाथ, और तिजारा से महंत बालकनाथ चुनाव जीते हैं। ये बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। और देखिए, राजस्थान से नतीजे जो हैं वो अब स्पष्ट हो चुके हैं, यानी नतीजे धीरे धीरे एक एक करके एक सीट, जो बड़ी सीट है, महत्वपूर्ण सीट है। और देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महंत बाबा बालकनाथ जो हैं वो इस समय बधाई लेते हुए, उनके बधाई के जो संदेश हैं वो फोन पर भी आ रहे हैं लगातार। और यूपी के जो महंत हैं योगी आदित्यनाथ, वो प्रचार करने के लिए इनकी सीट पर गए थे और बड़ा जोरदार वहां भाषण भी हुआ। दोनों एक ही तरह से बात करते हैं, दोनों का अंदाज एक तरह से है, एक ही तरह से आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो महंत बालकनाथ जो अलवर के सांसद हैं, विधानसभा चुनाव में उनको भी उतारा गया था और तिजारा से उन्होंने अपनी सीट जीत ली है। तो देखिए, तिजारा की ये जो जीत है, चूंकि जिस तरीके से राम कह रहे थे प्रदीप जी कि योगी आदित्यनाथ भी उनके लिए प्रचार करने के लिए गए थे, लेकिन नेतृत्व का सवाल खड़ा होता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ को कई जगह स्ट्रैटेजिकली बीजेपी ने यूज किया, और उन सीटों पर जहां इस्तेमाल किया गया उन्होंने प्रचार किया। उसमें चाहे हैदराबाद के आसपास की सीटें हो, यानी चार मीनार की सीट हो, वहां का नतीजा हो, या ये तिजारा की सीट हो, उस पर नतीजे भी आए हैं। लेकिन नेतृत्व का अगर जहां तक सवाल है, क्या इंडिया अलायंस में इसके ऊपर कोई समीक्षा अब होगी 6 तारीख की बैठक के बाद, कि आखिर लीडरशिप कैसी रखी जाए और कैसे वो 2024 की चुनावी परीक्षा के अंदर कनेक्ट करे, कांटेक्ट करे, कम्युनिकेट करे? नहीं, बिल्कुल वो तो देखा ही जाएगा जी। मैं लौटूंगा प्रदीप आपके पास, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं। राजस्थान हम बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, तो 3 राज्यों में सरकार बनाना ये बहुत साफ दिखाई देता है कि आने वाले लोकसभा में हम 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। हमने कहा था कि
सफाई में इंदौर वन है, पर राजनीतिक सफाई में भी इंदौर वन रहेगा। आधार क्या मानते हैं आप इस चीज का? आपको क्या मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी। जनता को लेकर क्या कहेंगे, जो जिस तरीके से सामने रिजल्ट आना है? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने महसूस किया है कि विकास अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हुआ है, सड़क हो, बिजली हो, महिला सुरक्षा हो, गरीब कल्याण की योजना हो, और इसका पूरा श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में लोगों को विश्वास है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो बड़ी जीत हमको मिली है, उसका श्रेय मोदी जी का नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी की संगठन क्षमता, इन तीनों को ही मैं देना चाहूँगा और तीनों को बधाई भी देता हूँ। 2013 का पुनरावृत्ति है, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपको मिली, आपकी सीट के साथ साथ लगातार आपने इन सीटों पर भी दौरा किया। 2013 में 54 सीटें जीती थी और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, इस विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं? और जी बताएं। मैं 1 वर्ष से मालवा निमाड़ में काम कर रहा था और उद्देश्य यही था कि मालवा निमाड़ पिछली बार बहुत हमारे लिए नुकसानदायक था, इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंदौर 1 सीट के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के महासचिव भी हैं, जीत की बधाई भी दे रहे थे, शुभकामना भी दे रहे थे। और पिक्चर क्लियर हो रही है, क्योंकि अब ये जो रुझान है ये नतीजों में बदलते हुए रुझान है। दोपहर के 3 बज रहे हैं और लगभग नतीजे स्पष्ट होते जा रहे हैं अलग अलग सीटों पर। इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत अपनी हार लगभग मान चुके हैं, क्योंकि ये भी इस वक्त खबर आ रही है कि आज शाम को वो इस्तीफा देंगे। शाम 5:30 बजे राजभवन जाएंगे गहलोत और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और राज्यपाल कलराज मिश्र को इस्तीफा सौंपने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाएंगे। और राजस्थान में अब तस्वीर साफ हो चुकी है। और अब से कुछ देर पहले वसुंधरा राजे जब मीडिया के सामने आई थी राम, तब उन्होंने ये जाहिर कर दिया था, और साथ ही वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले जो अंग्रेजी में कह रही थी, उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन वर्ड का उन्होंने 3-4 बार जिक्र किया था। तो जाहिर तौर पर उनकी उम्मीद जरूर होगी। बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन पर आगे चर्चा होगी और अगले कई दिनों तक बैठकों का दौर भी जाहिर बात है दोनों राज्यों के लिए, तीनों राज्यों के लिए चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो एक तरह से नीति निर्धारक हैं उनके बीच में, लेकिन राकेश शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और उनकी टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं सर आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि इन 3 राज्यों में नंबर तो बहुत साफ हैं, स्पष्ट हैं और बहुमत से काफी ज्यादा हैं, आगे क्या होने वाला है? देखिए, 3 राज्यों में यदि आप चेहरे के रूप में पूछ रहे हैं जी, तो आगे तीनों चेहरे नए आएंगे, और तीनों चेहरे नए आने का पूरा सिम्टम श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पहले ही तय कर दिया गया था। तीनों मुख्यमंत्री, एक वर्तमान और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को साइड कर दिया गया था और सीधे वहाँ पे नरेंद्र मोदी का चेहरा और पार्टी की योजना, इस तरीके से वहाँ पे चुनाव लड़ा गया। और उसी पैटर्न पे आज जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी चली, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी और एक विकल्प के रूप में नए चेहरे, इसी के चलते आप देखेंगे कि 2013 की स्थितियों पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत तभी होती है जब आप लहर में चलते हैं। 2003 में लहर आई जब कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ, 6% वोट का ग्रोथ हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और उमा भारती चीफ मिनिस्टर बनी थी। और आप देखेंगे उसके बाद उसके ग्रोथ में कमी नहीं आई। पिछले 2018 के चुनाव में सिर्फ 0.5% वोट का अंतर था और कांग्रेस और बीजेपी दोनों बिल्कुल क्लोज थी। 5 सीटों का अंतर था, 5-6 सीटों का। बिल्कुल राकेश शुक्ला जी, और 20 साल के राज के बाद में करीब 20 साल का राज हो जाता है, बीच के 19 महीने अगर हटा दिए जाएं, तो उसके बाद इस तरीके का परफॉर्मेंस को रिपीट करना अपने आप में किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन संगीत रागी जी, राकेश शुक्ला जी जैसे अभी कह रहे हैं कि इन तीनों राज्यों के अंदर जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है वहां पर नया नेतृत्व देखने को मिलेगा, आप सहमत? मैं सहमत हूं इस बात से। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का मैंडेट मिला है उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने जिद पर अड़ें कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वैसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उनको सारी तैयारी करनी है और लोकसभा कोई वो नया प्रयोग करने से बेहतर होगा कि वो
इस चीज़ की ओर जाएं कि नया नेतृत्व है, हम पुराने नेतृत्व के बाद हम नए लोगों को ला रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो नया उत्साह भरेगी। लेकिन राजकिशोर, तीसरी बात मैं और बोल दूं जी, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी, देखिए इस चुनाव ने 2-3 चीज़ें बहुत साफ कर दी है। राजस्थान से जो है वो अशोक गहलोत का जो एरा है कांग्रेस पार्टी का वो खत्म हो गया। जो दिग्विजय सिंह का एरा था और कमलनाथ का जो एरा था मध्य प्रदेश से वो खत्म हो गया है। और मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो वर्तमान नेतृत्व है वो तो रहेगा, लेकिन कोई नई ऊर्जा का नेतृत्व वहाँ पर हो सकता है, ऐसी संभावना है वो वहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि एक जनरेशन परिवर्तन जो होगा वो इन तीनों राज्यों के नेतृत्व को और संगठन दोनों पार्टियों में देखने को ऐसा मिल सकता है। बिल्कुल। और संगीत रागी जी, इस बात से इसलिए सहमति जताई जा सकती है क्योंकि वीडी शर्मा को अभी जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लाया गया, जिक्र कर देना चाहता हूँ, ये तीनों विक्ट्री ने भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लिए रास्ता जो है बहुत आसान कर दिया है। लोग कहेंगे कि देखिए 2004 में भी जीत की, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी थी, ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। दोनों में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। लेकिन राजकिशोर, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी परिवर्तन करेगी ऐसे में, और 2024 का चुनाव जब एकदम दरवाजे पर खड़ा हो, ऐसे में ये जो कद्दावर नेता, और खासतौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या वसुंधरा राजे की बात की जाए, जो कि उस राज्य के अंदर काफी अच्छी पैठ रखते हैं, उनको दरकिनार किया जाएगा? नहीं, दरकिनार करना क्या, जिम्मेदारी दी जा सकती है केंद्र में लाकर, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। वसुंधरा राजे, ये फॉर्मूला तो बहुत दिनों से टेबल पर था ही सही, क्योंकि वसुंधरा राजे मान लो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं थी वहां पर, और जब नरेंद्र मोदी जी को लगा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान पहुंचा सकती है, तो उन्होंने तुरंत जो है वसुंधरा राजे के साथ एक फोटो सेशन कराया, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पीठ पे हाथ रख दिया था। तो कुल मिला के चुनाव जीतने के लिए जो भी कुछ होता है सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करेगी, लेकिन ये वो पार्टी है कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही मार्गदर्शक मंडल बनता है, 75 का वो बनता है और जनरेशन के लिए आगे तैयारी शुरू हो जाती है। तो आप मानकर चलिए कि जैसा अभी संगीत रागी जी ने कहा, राकेश जी ने कहा, मैंने शुरुआत में सवेरे ही कहा था, संगीत जी अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था कि चेंज होगा, और 3 नेता जिनका नाम लिया रागी जी ने, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत का एरा खत्म हो गया। इनका एरा अपने प्रदेशों में हार कर खत्म हुआ है। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का अपने प्रदेशों में जो एरा खत्म हो रहा है वो जीतने के बाद, तो 5 नेताओं का मेरे हिसाब से एरा खत्म। प्रदीप जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं आपसे जो पूछ रहा था यही सवाल कि अब इंडिया अलायंस के बीच में भी क्या एक मंथन होगा इस चीज को लेकर कि भाई किस नेतृत्व के साथ जाया जाए और किस संवाद के साथ में कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि ये जो चुनावी नतीजे हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नहीं, बिल्कुल, हर चुनाव कुछ ना कुछ सिखाता है, और इससे अगर हम जो भी हमें चीज़ें मिली हैं, जो भी हमने इसमें कमी रही है उसको सीखें हम आगे, तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडिया गठबंधन भी इस चुनाव से सीख लेगा, कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव से सीख लेगी, और हमें उम्मीद है उससे बेहतर हम करेंगे। क्योंकि राजस्थान की अभी आप बात कर रहे थे, राजस्थान के वही मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जो रुझान अभी तक मिले हैं बाहर किया है, वही उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो पेपर लीक से लेके बढ़ती घोटाले से लेके महिला अपराध से लेके, ये सारे मुद्दे तो उत्तर प्रदेश में ही हैं, ये सारे हैं, आज सबसे बड़े मुद्दे हैं, और राजस्थान से ज़्यादा बड़े मुद्दे खड़े हैं। तो हम सोचें अगर इन मुद्दों पर जिस तरीके से वो दावा ठोक रहे थे 135 पार जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के मालवा निमाड़ के जितने भी अहंकारी नेता थे सबको हमने हराया। उनका अहंकार जनता ने नेस्त नाबूद किया, चाहे वो सोनकच्छ के नेता हो, चाहे वो काला पीपल के नेता हो, चाहे राऊ के नेता हो। और मुझे लगता है कि आगर मालवा के भी नेता, ये सब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अपने आप को मानते थे और बड़ा अहंकार था इनका, पर मालवा निमाड़ की जनता ने उनको परास्त किया। आपकी भविष्यवाणी कैसे सच हो गई? आपने टिकट मिलते ही बोल दिया था कि हम जीतने वाले, कैसे भविष्यवाणी आपने सच? जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे और जनता की सेवा करते हैं, और जनता का काम करके हमने जीता। छत्तीसगढ़ को लेकर ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ही आएगी, वहाँ पर भी आपने कैसे फेरबदल कर दिया, किस तरीके से जीता देख? कांग्रेस को बेनकाब किया, हमने कुछ भी नहीं किया। जनता के सामने सिर्फ कांग्रेस को बताया कि किस प्रकार ये कुर्सी पर बैठकर जनता के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं और अपना घर भरते हैं।
ये जनता को समझ में आया और जनता ने हमको प्यार दिया। कांग्रेस की हार की क्या वजह है? कांग्रेस, मैंने बताया ना, उनके पास नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तेलंगाना क्यों नहीं जीत पाए आप लोग? तेलंगाना में हमारी संगठन कमजोर है वहाँ पर। एक आखिरी सवाल है, IND का जो मीटिंग है 6 तारीख को दिल्ली में होने वाला है, कांग्रेस और तमाम गठबंधन बैठेंगे, ये लगाएंगे हिसाब किताब की बीजेपी कैसे बाजी मार रही है? देखिए, मैं गठबंधन क्या है मुझे पता नहीं, अभी अलग अलग बयान पढ़ता हूँ, अखिलेश का अलग पढ़ता हूँ, नीतीश जी का अलग पढ़ता हूँ, ममता जी का अलग पढ़ता हूँ, तो उनके बयान पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। गठबंधन का समझ में नहीं आता कि गठबंधन है कि नहीं है। अंतिम मुख्यमंत्री कौन है, कौन बनने वाला है? भारतीय जनता पार्टी। तो ये रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात आपने सुनी। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। उनके बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, उनसे बात की है जी मीडिया संवाददाता ने। पहले मोदी जी के कारण ये संभव हो पाया है। मोदी जी के लोकप्रियता, नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने ये विजय प्राप्त की है और उसके साथ साथ हमारी लाडली बहनों का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ता परिवार का विश्वास, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी। चुनाव में मैं आपके साथ था, आपने पूरे परिवार ने प्रचार किया था, इस बार भी मोर्चा संभाले रखा आप लोग? पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला था, हम सब ने साथ मिलकर काम किया। बहुत धन्यवाद। तो ये शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान जो हैं वो मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अतुल लौंडे जो हैं वो पाटिल कांग्रेस प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। अतुल जी, कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है कि सफलता पर सिर्फ बधाइयां दी जाती हैं और असफलता के कारण पूछे जाते हैं। कारण तो जरूर पूछे जा रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी को एक मौका मिल गया है आप पे तंज करने का, क्योंकि न तो नेता चला न मुद्दे चले। नहीं, ये बात तो मैं तेलंगाना में भी कह सकता हूँ, ये बात तो मैं राजस्थान में भी कह सकता हूँ कि वहाँ का रिवाज था। कांग्रेस जब भी हारती थी बड़े मार्जिन से हारती थी। आज कांग्रेस 75-80 के बीच में रहेगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ अभी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं या फाइट नहीं हुई है। फिर तेलंगाना में क्या हुआ आपका? तेलंगाना में तो वही प्रधानमंत्री थे ना जो मध्य प्रदेश में और राजस्थान में थे। तो तेलंगाना में क्यों इतनी बुरी तरह से हार गए? वोट शेयर भी नहीं बढ़ा, वहाँ तो जाति का कार्ड भी खेल दिया था, ओबीसी मुख्यमंत्री करेंगे। बात यह है कि आप जीते हो, आपको बधाई, लेकिन 4 महीने के बाद यही देश की जनता सवाल पूछेगी कि जो योजनाएं, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो सामाजिक न्याय की योजनाएं कांग्रेस ने सामने रखी थी और वो धरातल पर थी। यानी अतुल जी आप कहना चाहते हैं कि मुद्दे भी वही रहेंगे, चेहरे भी वही रहेंगे। संगीत जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, तेलंगाना जो तेलंगाना के अंदर है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी जो होती है ये नहीं कहती है कि मैं चुनाव में जा रहा हूँ तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ या चुनाव जीतने के लिए नहीं जा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी 71 सीटों पर लड़ रही थी तो वही कह रही थी कि भाई हम यहाँ पर देखिएगा हम बहुत बड़ी